MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। बात ऐसी हुई कि समाज से प्रेशर बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। मैं बाबा साहब का एक कोटेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट मेरेली लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट्स अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। भारत का संविधान केवल वकीलों के हाथ का दस्तावेज नहीं है, वो एक साधन है हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का, और उसका मुख्य उद्देश्य है युगों युगों का परिवर्तन करना। करीब पिछले 5, 6, 7 साल से बात ऐसी बन रही थी कि हमारे संवैधानिक अधिकार, हमारे मूलभूत अधिकार, जो कि हमारी सारी विचारधारा को, हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, उसके ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा है। इसलिए पब्लिक की डिमांड आई है और जनता पूछती है कि इसके ऊपर क्यों नहीं सोच रहे। जो संगठित है, जो पार्लियामेंट में या असेंबलीज में बैठे हुए लोग प्रतिनिधि है, या फिर जो कोई रजिस्टर्ड संगठन है, इनके लोग क्यों इकट्ठा नहीं आ रहे। तो ये प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया और इसका नतीजा जो हुआ कि ये संगठन को बनना पड़ा। अभी जैसे सुधीराज सिंह सर मैडम ने कहा है कि नागपुर में 2 दिन का जो चिंतन हुआ, करीब 15-16 घंटे तक बहुत ही गंभीर चर्चा हुई। उसमें पहले दिन में ऐसा हुआ कि क्या हम लोग जुड़ना चाहिए, तो 100% संगठनों के प्रतिनिधि ने ऐसा कहा कि ये तो मेरे मन की बात है जो हो रही है। संगठित होना तो होना ही है, लेकिन संगठित होने के बाद हमारी क्या पॉलिसी होगी, क्या प्लान्स होंगे, क्या स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे, क्या हम दे पाएंगे, या फिर ये भारत का संविधान जिसका मूल जो ढांचा है वही उद्ध्वस्त होने जा रहा है, उसको क्या हम रोक पाएंगे। ये प्रेशर से ये बात हुई और ये संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन का मूल उद्देश्य ये है कि 5 बातों में वो वहां पर चर्चा हुई, और अभी जो करीब करीब 21 लोगों को इस संगठन में समाविष्ट किया गया। बामसेप के जो अभी अध्यक्ष है यन गंगाधर सर, वो इसके चेयरमैन है, और बाकी के 21 लोग इस बॉडी के पार्ट बने हैं। तो पहली बात ये बनी कि हमारा जो सारा जीवन है ये भारतीय संविधान के ऊपर निर्धारित होता है। तो संविधान की मूल भावना और उसका जो अमल है उसका उसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए, और हमारी सबकी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा बननी चाहिए। ये एक इशू, मुख्य इशू सामने आया। दूसरा कि हमारी विचारधारा का मूल है फूले अम्बेडकरी विचारधारा, इसको हमने अपनाना चाहिए, और इस पर आधारित बहुजनों का, मूल निवासियों का, उनको प्रेरित करने के लिए इनका एक संगठन बनना चाहिए। तीसरी बात बनी कि सभी बहुजनों को, मूल निवासियों को और धर्मांतरित अल्पसंख्यकों को उनकी मूल संस्कृति जो है, जो अभी तक बनी नहीं है, उस संस्कृति की खोज होनी चाहिए, और उसके लिए सभी लोगों ने संगठित होकर एक प्लान और पॉलिसी बनाकर उसके ऊपर काम करना चाहिए। चौथी ये बात बनी कि सभी संगठनों में लोकशाही मूल्यों पर आधारित बर्ताव रखना चाहिए और उसका अमल करना चाहिए। और पांचवी बात ये हुई कि सभी सहभागी संगठनों में संघ की भावना स्थापित हो जाए, और पदाधिकारी और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, साहित्य निर्माण करना और देश स्तर पर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनानी चाहिए। ये बात सामने आई, इसीलिए ये संगठन बना है। अब हमारी जो आगे की प्लानिंग है उसमें हमारा पहला जो संगठन जो बना, उस संगठन की पहली मीटिंग 1 सितंबर को हुई है, 3 दिन के बाद। उसमें तय हुआ कि हमारी वेबसाइट होनी चाहिए, जो संगठन सदस्य संगठन है उसका जनवरी के पहले सप्ताह में जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, सम्मेलन होगा, वहां तक 1500 संगठनों को इकट्ठा लाना चाहिए। उसके लिए एक गूगल का फॉर्म बनेगा, उसमें से सभी संगठन और सभी जो साथी बना उसके सदस्य बनेंगे उसको आमंत्रित किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी होगा, हमारा एड्रेस होगा, और भारत के सारे मूल निवासी, बहुजन और ये जो संगठन है, इन संगठनों को आह्वान किया जाएगा कि आप इसमें जुड़ जाइए और हमारी एक कॉमन पॉलिसी बनाने के लिए आप हमें सहयोग कीजिए। ये एक स्ट्रैटेजी बनी है। अभी अगले हफ्ते में दूसरी और एक मीटिंग बनेगी, और उस मीटिंग में और आगे की पॉलिसीज तय होगी। ऐसा अभी इस घड़ी तक तय हुआ है। इसमें ऐसी बात है कि अभी जनवरी के पहले सप्ताह में जो नेशनल लेवल का सेमिनार होगा
उससे पहले का हमारा ये जो टारगेट है 1500 संगठन को कम से कम यहाँ पर जोड़ा जाए। तो इसके लिए अभी पहल हो रही है कि जैसे कि बामसेफ ने एक डाटा दिया है कि भारत में करीब 32 लाख संगठन है जो कि सभी लोगों के रजिस्टर्ड संगठन है, और उसमें से करीब 28 लाख तक के संगठन जो एससी एसटी और मूल निवासी और बहुजनों के और धर्मांतरित जो माइनॉरिटीज है उनके संगठन अस्तित्व में है। उसमें से करीब 4.5 लाख संगठन ऐसे हैं कि जो एक्टिव है। तो हम इन संगठनों के पास जाएंगे, उनको पहल करेंगे। तो उससे पहले हमने स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई है कि क्या हम 1500 संगठन को जनवरी तक जोड़ पाएंगे। इसमें से खासकर कर्मचारियों के संगठन होंगे, इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, या और भी इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल फील्ड में, कल्चरल फील्ड में काम करने वाले जो भी एक्टिव संगठन होंगे और जिनका नेशनल लेवल पर प्रभाव होगा, उनकी नेशनल लेवल पर ब्रांचेस होगी, और उनका जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम है अभी एक्टिव स्तर पर होगा। ऐसे संगठनों के साथ हमने पहल करना शुरू भी किया है। जैसे कि मैंने अभी महाराष्ट्र के तौर पर अभी 25 संगठनों के, जो कि नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के और कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के संगठन है, उनके साथ हमारी बात भी हुई है। हम अभी हमारा कंसेप्ट उनको बता रहे हैं कि या ऐसा ऐसा हमारा कंसेप्ट है और हमें एक साथ काम करना है, एक प्लेटफॉर्म पे आना है और नेशनल लेवल की एक पॉलिसी बनानी है, स्ट्रैटेजी बनाई है और एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है। तो पहला कर्मचारियों का संगठन, दूसरा आर्थिक लेवल पे काम करने वाला संगठन, तीसरा कल्चरल लेवल का संगठन, महिलाओं का खासकर संगठन, और बाकी अन्य संगठन है जो नॉन पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल भी है लेकिन हमारे विचारों से जुड़ते हैं, क्योंकि ये संघ की विचारधारा है। हम अभी तक संघ नहीं बने। जैसे बुद्ध ने कहा था कि संघ बनोगे, एक आओगे तो ही बनोगे, जुड़ोगे तो ही उसका परिणाम होगा। और इसीलिए यही थीम पर हम लोग संगठनों से जुड़ रहे हैं। तो पहले फेज में हम लोग 1500 संगठन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वेब का एक फॉर्म बनेगा, जिन साथियों के साथ बात बनेगी, जिनका विचार हमारे साथ जुड़ेगा, उनको हम सदस्य बनाएंगे। और उसके बाद एक साल में कम से कम 50 संगठनों को जोड़ने का हमारा प्लान है। और उसके बाद आने वाले 3 साल में 2024 तक हम 4.5 लाख संगठनों को जोड़ने की हम योजना बनाने की सोच रहे हैं।